नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि सामान्य ज्ञान की है, जो आपके सभी एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टेट और सुपर टेट जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, जो कि आगे आने वाली जूनियर एडिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले नंबर पर दिए हुए क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासका थी। तो जो भारत की पहली महिला शासका थी वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी भारत की पहली महिला या महिला मुस्लिम शासका की बात की जाती है तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, राज्य विलय नीति किसके काल में हुई थी। तो राज्य विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, यानी इस ऑप्शन नंबर सी सही है। इसने राज्य विलय नीति के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर जो है अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि बाकी तो सभी जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो टिहरी जो है बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है, जिससे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। चींटियों में अम्ल पाया जाता है। चींटियों में जो है आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चींटियों में एक फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शिवाजी के पिता का क्या नाम था। तो शिवाजी के पिता का नाम जो था शाहजी भोसले था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया है, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, यानी इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो इस्लाम धर्म की जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए की ओर आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला देखते हैं, बाणभट्ट का दरबारी कवि किसे कहा जाता है। यह बाणभट्ट के दरबार में कौन सा कवि रहता था। यह बाणभट्ट किसके दरबार में, बाणभट्ट जो है किसके दरबार में रहता था। तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है हर्ष का दरबारी कवि भी कहा जाता है। 11वें नंबर पर दिए है, जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जोग जलप्रपात जो है किस नदी पे बना है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि सी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट के तौर पे। अगला दिया है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। तो आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है वो साइरस है, यानी साइरस को सबसे ज़्यादा चमकीला माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है भारत का ये है सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का एक जो है युद्ध अभ्यास स्थान भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जबकि बोर्ड देने का अधिकार हमारा 18 वर्ष का है और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सुखोई एक प्रसिद्ध है। सुखोई जो है एक प्रसिद्ध है लड़ाकू विमान के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए की तरफ चला जाएगा। सुखोई एक लड़ाकू विमान है जिसे हमने हाल ही में अभी खरीदे थे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड की मुद्रा है। तो इंग्लैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं।
तो इंग्लैंड की मुद्रा को जो है पाउंड कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। जबकि भारत की मुद्रा को हम रुपया कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन यानी वीनस यानी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, वो दिया है हर्षवर्धन राजा की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन राजा की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो है माउंट आबू में स्थित है। ये जैन मंदिर है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपके, ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और जल में जो घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कान्हा किसली अभयारण्य है। तो कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपके, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है या भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति जो है भारत के सिक्किम राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, ध्वनि का वेग इस्पात में होता है। तो ध्वनि का वेग इस्पात में होता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी। करो या मारो का नारा दिया था। आंसर नंबर महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 180। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।